हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रियल एक्सपीरियंस बाय निखिल। आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। टॉपिक है कि अगर आप एज ए नर्सिंग आते हो यहाँ पर या एज ए प्रोफेशन आप नर्सिंग को चूज़ करते हो, उसके क्या बेनिफिट हैं, क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या हम पीआर डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट इसी टॉपिक के ऊपर मेरे से बार बार बात कर रहे थे, तो मैंने सोचा एक म्यूचुअल टॉपिक बना देते हैं। तो यहाँ की सिचुएशन क्या कहती है उसके अकॉर्डिंग जो मेरा रियल एक्सपीरियंस रहा है सारी चीज़ें आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले मैं अभी जाने वाला हूँ बाहर। अभी मुझे जाना है डिस्काउंट केमिस्ट। डिस्काउंट केमिस्ट ऑस्ट्रेलिया में एक तरह की फार्मेसी होती है। वहाँ पर आपको सस्ते रेट के ऊपर हर एक मेडिसिन मिल सकती है। अगर वैसे तो मेडिसिन आपको पेट्रोल पंप के ऊपर भी मिलेगी या और भी फार्मेसीज़ हैं, लेकिन आप जब डिस्काउंट केमिस्ट जाएंगे तब आपको प्राइस थोड़ा चीपेस्ट मिलता है। तो अभी हम चलते हैं डिस्काउंट केमिस्ट। फिर घर आने के बाद आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि क्या क्या नर्सिंग के स्कोप है यहाँ पर। ध्यान से देखते रहना वीडियो को। जो लोग +2 के बाद यहाँ पर आ रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि मैं +2 के बाद क्या करूं, या ग्रेजुएशन करके आ रहे हैं या नर्सिंग को चूज़ करना चाहते हैं एज ए प्रोफेशन, उनके मन में ये डाउट है कि हमारे को ये प्रोफेशन में बेनिफिट होगा या नहीं होगा, पीआर पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। जो सिचुएशन चल रही है बता दूंगा सारा। तो अभी हम चलते हैं। गोप्रो के साथ में टाइम लैप्स लगाऊंगा, उसके अंदर आप सारी सिचुएशन देखना, फिर आके घर में हम बात करेंगे। ये देखो सारी मेडिसिन, शैम्पू, सारा कुछ मिलेगा यहाँ पर आपको। हाय बेबी बेबी। बच्चों के प्रोडक्ट सारा आपको यहाँ पर फार्मेसी का मिलेगा सस्ते में। Or surfing waves into the night on the beaches of Hawaii. Drinks in Ibiza, anywhere you wanna go, baby, you just let me know. Sunny Indonesia, don't say no. Sipping on tequila, anything you wanna see. नर्सिंग को अगर हम एज ए कैरियर मान के चलें तो हमारा बेनिफिट हो सकता है या नहीं हो सकता। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन के अंदर ये क्वेश्चंस है कि अगर हम नर्सिंग को एज ए प्रोफेशन चूज़ करते हैं तो हमारे को इसका बेनिफिट होगा या नहीं होगा, क्या पे रेट मिलेगा, पीआर डलेगी या नहीं डलेगी, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है,
क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। जो मेरे पास एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। मे भी ये हर किसी का अलग अलग डिफरेंस हो सकता है एक्सपीरियंस में। तो अगर आप नर्सिंग प्रोफेशन से हैं, कुछ बताना चाहते हैं, आप नीचे कमेंट सेक्शन में लोगों को बताएं ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो गाइज देखो, सबसे पहले एक ऐसा काम जो कभी बंद नहीं हो सकता वो है डॉक्टर का, मेडिसिन का। लोग बीमार होंगे ही होंगे, तो ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आपका कभी भी काम ख़त्म हो ही नहीं सकता। सबसे पहली बात, ये तो नॉर्मल सी बात है, जनरल सी बात है कि लाइक ना मरीज आने बंद होंगे, ना बीमारियां कम होगी। अब कोरोना वायरस का देख लो आप, कोरोना वायरस करके जो लोग हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, नर्सिस हैं, डॉक्टर्स हैं या क्लीनर्स हैं, ठीक है, तो नर्सिंग का काम यहाँ पर बहुत ज़्यादा है ऑस्ट्रेलिया में। डिपेंड करता है, कई बार तो आपको जॉब जल्दी नहीं मिलती है। तो मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आप नर्सिंग को चूज़ करते हैं एज ए करियर तो वो सही होगा या नहीं होगा। मेरे अकॉर्डिंग सही होगा। उसकी वजह क्या है मैंने आपको बता दी है कि यहाँ पर पेशेंट आना कोई कम नहीं होते रहेंगे, ठीक है। और दूसरी बात, अब मैंने 2-3 दिन पहले देखा था, फेसबुक के ऊपर डाला था, आई थिंक विक्टोरिया में 65 पॉइंट के ऊपर भी इनवाइट कर रहे हैं नर्सिस को। मतलब कि अभी कोरोना वायरस करके सारा सिस्टम बंद हो गया था। जब पीआर लगाते हैं ना, उसमें होता है पॉइंट सिस्टम। पॉइंट सिस्टम के अंदर आपको पॉइंट्स इकट्ठे करने होते हैं। इसमें रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए 7 ईच की रिक्वायरमेंट होती है, मे बी बैचलर डिग्री में, ठीक है, यहाँ पर होगी। क्योंकि मैंने कई स्टूडेंट्स को पढ़ाया थी, उनकी रिक्वायरमेंट 7 ईच थी नर्सिंग के लिए। तो आप ये चेक कर लेना अगर आपने एडमिशन लेनी है। +2 के बाद अगर आपने नर्सिंग में एडमिशन लेनी है तो प्लीज़ चेक कर लेना कॉलेज के साथ कि उसमें कितनी रिक्वायरमेंट है, कितना पैसा लगता है। पैसे भी इसमें ज़्यादा लगते हैं। अब देखो, नर्सिंग का कोर्स आपने कर लिया, उसके बाद काफ़ी सारे ऑप्शंस आपके पास और भी आ सकते हैं। मान लीजिए नर्सिंग के रिलेटेड ही एक कोर्स होता है डिसेबिलिटी का, एज्ड केयर का, अर्ली चाइल्डहुड का। जो एज्ड केयर के कोर्स है वो ज़रूरी नहीं है आपकी बैकग्राउंड नर्सिंग की होनी चाहिए। ये भी इसके रिलेटेड छोटे छोटे कोर्सेज हैं, 3-3, 4-4 महीने वाले, ठीक है। तो मतलब ये है कि जो लाइन नर्सिंग के साथ रिलेटेड है उसमें आपको पीआर भी जल्दी मिलेगी, पैसे भी ज़्यादा बनेंगे। तो नर्सिंग को चूज़ करना, अगर आपका इंटरेस्ट है नर्सिंग में जाने का, आप जा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर सैलरी जो है, मेरे रिलेटिव हैं वो काम करते हैं एज्ड केयर में, तो उनको मिल रहा है $25 to $28 मिल रहा है पर आवर। तो वो अभी भी काम कर रहे हैं, मतलब ये कहने का है कि कोरोना वायरस के चलते फिर भी वो काम कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें बंद नहीं होने वाली हैं। कई लोग फ्री भी बैठे हैं जो नए आए हैं, लाइक उन्होंने नर्सिंग की भी हुई है। अगर आपने इंडिया से आए हैं, किसी भी अपनी कंट्री से आए हैं, आपके पास नर्सिंग का एक्सपीरियंस है, तो मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पर आपको आकर धक्के खाने की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर ज़रूरत है नर्सिंग की, नर्सिस की ज़रूरत है, बल्कि हर एक कंट्री को ज़रूरत पड़ जाती है इसकी। तो गाइज़, मेरी तरफ से नर्सिंग को ग्रीन सिग्नल है। तो अगर आपका इंटरेस्ट है, नर्सिंग करना चाहते हैं तो ज़रूर कर सकते हैं। और बात हम करते हैं लाइक इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितना पे रेट मिल सकता है। देखो, सबसे ज़्यादा बिजी जो काम रहता है ना वो नर्सिस का रहता है। बल्कि अब मैंने एक बात बता देता हूँ नर्सिस की क्या प्रायोरिटी है। अगर हम देखें इंडिया में, मैं अपने बेबी की वैक्सीनेशन के लिए गया था, वो लेडी डॉक्टर थी। तो मैंने जब उनको दिखाया कि ऐसे ऐसे है, मेरी 1.5 साल की बेटी है, डॉटर है, तो उसकी वैक्सीनेशन होनी थी। इंडिया से हमने 1.5 साल वैक्सीनेशन करवाई, अब 1.5 साल के ऊपर उसको इंजेक्शन लगना था। तो हम उसके पास गए और यहाँ की गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो टीके उनको लगे थे, मेरी डॉटर को इंजेक्शन लग चुके हैं, ठीक है, उसकी सारी रिपोर्ट जो मेरे पास थी, आपको आपको पता होगा कार्ड मिलता है कि कौन कौन से आपको इंजेक्शन लग गए हैं। तो उन्होंने सारा गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर डाला। अगर आपके पास मेडिकेयर है तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, नहीं तो अगर आप 489 या 489 के ऊपर हो या आपके पास टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ा है तो आपको चार्ज करना पड़ेगा। जैसा कि मेरा 489 वीज़ा है तो मेरे को पैसे देने पड़ेंगे, मेरी इंश्योरेंस है, मेरे को कुछ अमाउंट वापस भी आ सकती है, राइट। तो नर्सिस की वैल्यू क्या है? डॉक्टर खुद नर्सिस से पूछने गए कि इसको टीका कब लगना है। नर्सिस से अपॉइंटमेंट अलग बुक करवानी पड़ती है, वो डॉक्टर ही करवाता है। नर्सिस ही लगाती हैं टीके, डॉक्टर नहीं लगाता यहाँ पे, बहुत कम मैंने सुना है। जो नर्सिस का काम है वो नर्सिस करती हैं।
जो डॉक्टर का काम है डॉक्टर करते हैं, डॉक्टर अंदर बैठ के देखता है, सारा कुछ बताता है कि आप ये करके आओ, वो करके आओ। तो अभी मेरी, आप यकीन नहीं मानोगे, 15 मिनट पहले कॉल आई थी। तो जब मैं लास्ट टाइम विज़िट किया था डॉक्टर के पास में, तो डॉक्टर ने कहा था कि हम आपको कॉल करेंगे और आपको बताएंगे कि आपकी बेबी को कब आप वैक्सीनेशन देनी है। तो उनका फ़ोन नहीं आया, 10-12 दिन हो गए थे, तो मैंने उनको दोबारा कॉल की। तो उन्होंने मैं बताया कि उन्होंने मेरे को कुछ इंजेक्शन बता दिए। उन्होंने बताया कि ये वाले इंजेक्शन आपने लगाए हुए हैं और ये जो वैक्सीनेशन है वो आपकी पड़ी हुई है। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जब आपने अब अपने बच्चे को किसी स्कूल में डालते हैं ना, तो वहाँ पर ये पूछते हैं कि आपने कौन कौन से इंजेक्शन लगवाए हुए हैं। यहाँ पर बीमारियाँ कुछ और हैं, इंडिया में कुछ और है, अलग कंट्री में कुछ और है। ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बीमारियाँ नहीं है, यहाँ पर अलग टीके लगते हैं। ठीक होगी ना बात। तो वो मेरे कहने का मतलब यह है, वो डॉक्टर कहता है कि मैं नर्स से पूछूंगी, नर्स को पूछूंगी कि कब तू फ्री है और कब तू इंजेक्शन लगाए। हालांकि काम डॉक्टर भी कर सकता है, लेकिन यहाँ पर नर्स का काम है। 1-2 दिन पहले मैंने एक और वैक्सीनेशन सेंटर में कॉल किया था, उनसे पूछा था कि भाई क्या है, मेरे को बताओ। ऐसे ऐसे सारी सिचुएशन बता रही कि मेरी बेबी की 18 मंथ्स की वैक्सीनेशन पेंडिंग पड़ी हुई है। उन्होंने कहा था कि हम ऐसा करेंगे कि आप यहाँ पर आइए और नर्सिस से बात करिए, उससे अपॉइंटमेंट बुक करवाइए, वो वैक्सीनेशन करेगी। तो नर्सिस का काम बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आप डिपेंड करते हैं कि आपकी किस फील्ड में लगी है। तो अगर मैं बात कर रहा था अर्ली चाइल्डहुड की, एज्ड केयर की, इसमें बैकग्राउंड नर्सिंग के रिलेटेड नहीं होना चाहिए। मान लीजिए मेरी IT बैकग्राउंड है और मुझे करना है चाइल्ड केयर का कोर्स, 3 महीने का कोर्स होगा अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, और उसके बाद आप अप्लाई करेंगे अपने जॉब के लिए। उसके अंदर इंटर्नशिप होती है, छोटे कोर्सेज हैं, इसमें पैसा लगता भी ज़्यादा है और बनता भी ज़्यादा है। तो ये थी सारी नर्सिंग की वीडियो। आई थिंक आपको सारा कुछ क्लियर हो चुका होगा कि इसमें क्या करियर है। मेरे हिसाब से अच्छा करियर है। तो आप नर्सिंग में अगर जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जा सकते हैं। सारी टर्म्स एंड कंडीशन ज़रूर पढ़ लेना। जो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ उसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। और कोई क्वेश्चन होगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालना। अब मैं इसी टॉपिक के ऊपर आगे भी बात करूंगा। कई लोगों को मानना है कि मैं अगर BCom लेता हूं तो बेनिफिट क्या है, एज ए अकाउंटेंट तो बेनिफिट क्या है। अगली वीडियो में एक नया टॉपिक होगा। कमेंट सेक्शन में अपना टॉपिक डाल दो, जो कॉमन टॉपिक होगा, जो लोग ज़्यादा मैसेजेस करेंगे, उस टॉपिक को उठा के हम वीडियो बना देंगे। बेस्ट ऑफ लक।